जांच रिपोर्ट देख के बताया कि 7 करोड़ के धान चूहे खा गए। हम सिर्फ यही जानने आए हैं। इस संबंध में मेरे को दस्तावेज देखना पड़ेगा और ये अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। प्रारंभिक बिंदु पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हैं ऐसा करके। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 7 करोड़ की धान चूहे डकार गए, ऐसा कहना है विभाग के अधिकारियों का। अधिकारियों की दलील सुनकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेसी एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन पर उतर आए हैं। क्या वाकई 7 करोड़ की धान चूहे, दीमक और कीड़ों द्वारा डकार ली गई, या फिर किसी भ्रष्टाचार को चूहे के बहाने छुपाया जा रहा है? क्या है ये पूरा मामला और क्यों कांग्रेसी इस तरह के अनोखे प्रदर्शन पर उतर आए हैं? चलिए आपको इस पूरे वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। कवर्धा जिले में संग्रहण केंद्र से 26,000 क्विंटल धान गायब हो गया, जो लगभग 7 करोड़ रुपए का था। जब इसका खुलासा हुआ और अधिकारियों से सवाल किए गए तो उनका जवाब बड़ा ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि धान की कमी जो सामने आई है वो मौसम, चूहे, दीमक और कीड़ों की वजह से खराब हो गया है। पिछले साल जो संग्रहित किए थे उसमें काफी शॉर्टेज की बातें सामने आई थी। कितने संग्रहण किए थे, कौन कौन सा संग्रहण केंद्र में था और क्या कितनी मात्रा में शॉर्टेज हुई? देखिए, प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शॉर्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, चारभाठा में। कुछ वजह क्या है उसमें, वजह क्या शॉर्टेज आने का? खुले में धान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। अनियमितता भी सामने आई है बाजार चारभाठा के अंदर, क्या कार्रवाई की? चारभाठा में अभी इस साल हम नया प्रभारी लाए हैं, पिछले साल के प्रभारी को हटा दिया गया है। क्या मान रहे हैं विभाग गड़बड़ी हुई है वहाँ? मैं तो आपको बताया कि प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्र में इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज है। 65 में से 33 संग्रहण केंद्र, इससे भी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ऐसा नहीं कि हमारे कोई असामान्य कमी आ गई। पूरे प्रदेश में खुला धान था, पूरे प्रदेश में कमी आई। तो कितने मात्रा में जो है संग्रहण केंद्र में शॉर्टेज की मांग में होता है? इस संबंध में मेरे को दस्तावेज देखना पड़ेगा और ये अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही हो, लेकिन जिले के विपणन विभाग के अधिकारियों ने यही दावा किया। अब इसके पीछे की असलियत समझते हैं। दरअसल साल 2024 से 25 में समर्थन मूल्य पर कवर्धा जिले के किसानों से धान खरीदा गया, जिसे 2 अलग अलग संग्रहण केंद्रों में रखा गया था। पहला तो बाजार चारभाठा और दूसरा बघर्रा। इसमें कुल 7,99,000 क्विंटल धान रखा गया था। जब धान के उठाव के बाद मिलान किया गया तो इन दोनों केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई। इसमें सिर्फ बाजार चारभाठा संग्रहण केंद्र से 22,000 क्विंटल धान गायब था, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गड़बड़ी को लेकर बाजार चारभाठा संग्रहण केंद्र के प्रभारी के खिलाफ उच्च स्तरीय शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप लगे कि प्रभारी ने उपार्जन केंद्र के जिम्मेदारों के साथ मिलकर धान की फर्जी आवक जावक को दर्शाया है। डैमेज धान खरीदी के फर्जी बिल बनाए, मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई और संग्रहण केंद्रों में लगे CCTV कैमरों से बार बार छेड़छाड़ कर पूरी प्लानिंग से ये हेराफेरी की। इस पूरी गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कवर्धा जिले में सियासत गर्मा गई और कांग्रेसी प्रदर्शन पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ता चूहा पकड़ने का पिंजरा लेकर DMO कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि धान घोटाले के आरोपी संग्रहण केंद्र प्रभारी प्रीतेश पांडे को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में 7 करोड़ का धान का गायब होना सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक प्लानिंग किया हुआ पूरा का पूरा घोटाला है, क्योंकि चूहा, दीमक और कीड़े तो इतना ज्यादा धान खा ही नहीं सकते। कांग्रेसियों ने DMO को प्रतीकात्मक रूप से चूहा पकड़ने का पिंजरा भेंट किया और आरोपियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र कर दिया जाएगा। ये तो हास्यास्पद है, चूहे तो खाए ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये लोग जो दोषी अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए ये सारी कथित कहानी बना रहे हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से SIT जांच की मांग की है, पर FIR दर्ज कर राशि वसूलने की मांग की है। आने वाले समय में यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग
उग्र प्रदर्शन करेंगे। चूहों ने 7 करोड़ का धान खा दिया, ये बड़ा अतिशयोक्ति लगता है। और मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी हो नहीं सकती, वो हमेशा किसान की विरोधी रही है। और 7 करोड़ का धान खाना ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। हाँ जी, मुझे प्रदेश स्तर के से बेहतर मैं अपने जिले के बारे में बता पाऊंगा। प्रदेश स्तर पर उतना अभी तुरंत मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं। वहीं इस पूरे मामले की जांच कर रहे सहायक जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि शिकायत गंभीर है और प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। संग्रहण केंद्र बाजार चारभाटा के प्रभारी के खिलाफ अलग अलग बिंदुओं पर शिकायत प्राप्त की गई है। जांच के लिए टीम गठित की गई है। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई है और अंतिम निष्कर्ष आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिली हुई है, इस संबंध में जांच के लिए भी एक दल का गठन किया गया है। उसमें मैं एक जांचकर्ता अधिकारी हूँ, साथ में आपी मिश्रा जी हैं नोडल सीसीबी के, निधि वर्मा खाद्य निरीक्षक हैं और परमेश्वर रात्रे जो है जिला विवरण अधिकारी के एक कर्मचारी हैं। इनके साथ हमारा दल गठन किया गया है। प्रारंभिक बिंदुओं पर जाँच हुई है और जांच का दायरा जो है विस्तृत है यहाँ पे, और शिकायतें जो मिली हैं वह भी काफ़ी विस्तृत शिकायत मिली हुई है। जैसे धान के आवक पे, भूसे के आवक पे, फर्जी बिलिंग किलो को लेके, जो सीसीटीवी कैमरा है उसको बंद करके आवक जावक करने के संबंध में, और भी बहुत सारे बिंदुओं पे इनकी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच जारी है। मैंने 23 बिंदुओं पर उनसे जानकारी मांगा है, जो जानकारी उपार्जन केंद्र प्रभारी ब्रितेश पांडे जी ने उपलब्ध करा दिया है। और उन बिंदुओं के आधार पे जो है परीक्षण किया जा रहा है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है। संग्रहण केंद्रों में जो प्रारंभिक रूप से लगभग जो इसमें शिकायत के बिंदुओं के आधार पर अगर देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हेरा फेरी और अनियमितता की बात की गई है, जिसकी जांच चल रही है। उस पर प्रारंभिक बिंदुओं पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ियां हैं ऐसा करके, बाकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही इस पे ज़्यादा कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन ये मामला लापरवाही का नहीं बल्कि जवाबदेही और भरोसे का है। भरोसा उन किसानों का जिनकी मेहनत का एक एक दाना सरकार के सिस्टम को सौंपा गया था, इस उम्मीद में कि उन्हें इसका उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चूहों के नाम पर अधिकारी खुद ही 7 करोड़ रुपए का धान डकार लेंगे। खैर, अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में सजा किसे मिलती है, चूहे को या उन अधिकारियों को। इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।